संपूर्ण धन्यवाद साहेब. आपण एकदा ऍडव्हान्स मध्ये जोरात टाळ्या घेऊया. या टाळ्या आहेत कॉम्रेड फारुक अहमद साठी. पुन्हा एकदा टाळ्या घेऊया. या समारोपाचे ते अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यासाठी मी 4 ओळी सांगणार आहे. पुन्हा तुम्ही 4 ओळी ऐकल्यानंतर टाळ्या वाजवायच्या आहेत आणि त्याच्यानंतर ते भाषणाला येणार आहेत. फारुक अहमद. बाहेर जे लोक आहेत कृपया आपण मध्ये या आणि शांत बसा. आता जाणं येणं करू नका. समोर उभे असलेले खाली बसा. समोर उभे असलेले खाली बसा. तुम्ही बैठ जाइए. जात पात खोटी, माणुसकी मोठी, सांगितल्या गोष्टी आयुष्याच्या. फारुक अहमद. जात पात खोटी, माणुसकी मोठी, सांगितल्या गोष्टी आयुष्याच्या. आयुष्याचे मात्र व्हायचेच ते झाले. आयुष्याचे मात्र व्हायचे झाले. जगण्यासाठी पुन्हा रस्त्यावरती. जगण्यासाठी पुन्हा रस्त्यावरती. महानगरपालिका. रस्ता मोठा केला छोटा. महानगरपालिका. रस्ता मोठा केला छोटा. गाडा कुठे ठेवू. गाडा कुठे ठेवू. चला पुन्हा फारुक भाई इन्क्लाबचा नारा देऊ. चला फारुक भाई इन्क्लाबचा नारा देऊ. इन्क्लाबचा नारा देऊ. अध्यक्षीय समारोपासाठी कॉम्रेड फारुक अहमद. धन्यवाद थोटवे सर. थोटवे सर ने 4 लाइनों से यहाँ पर मुझे बुलाया है. 4 लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ. हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे. हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे. एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे. हम सारी दुनिया मांगेंगे. आज के इस नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका शहर हॉकर समिति लालबोटा हॉकर समिति की ओर से आयोजित भव्य हॉकर्स मेड़ावा एवं कार्यशाला के लिए समापन कार्यक्रम के लिए खास कोल्हापुर से आए हुए हमारे नेता कॉमरेड दिलीप पवार जी, कॉमरेड सतीश कामरे जी, नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका के सह आयुक्त हमारे मित्र माननीय शशि मोहन नंदा जी, जिन्होंने अभी अभी हमको आकर मार्गदर्शन किया, वो नांदेड़ के डीवाईएसपी साहब लक्ष्मीकांत पाटिल जी, केली मार्केट के अध्यक्ष मेरे दोस्त जावेद भाई, नीलकंठ गांधी जी, सुमन बाल गृह के अधीक्षक दिनकर सर, कंधार में हॉकर यूनियन का काम शुरू कर रहे हैं हमारे डॉक्टर गुलाम गफ्फार साहब, और जिन्होंने सुबह से अपने बेहतरीन सूत्र संचालन से हम सबको बांध कर रखा है, वो मेरे दोस्त बालाजी थोटवे सर और तमाम भाइयों बहनों. सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि वो चिंगारी जो हमने 10 जनवरी 2010 में शुरू की थी, वो अब नांदेड़ शहर तक लिमिटेड नहीं रही है, तो वो अब नांदेड़ जिले में फैल रही है. आज नांदेड़ जिले के कम से कम 10 तालुकों के अंदर हॉकरों की कमेटियां बनी है. हमारे गोविंद सावकार, नईम बागवान, विलास आसले, ये 4-5 लोगों ने हर तालुके में जाकर लोगों को जोड़ा. उसका ही नतीजा है कि आज आपके बीच में कंधार से कम 10-15 लोग प्रतिनिधिक तौर पे यहाँ पे आए हुए हैं. उमरी से हमारे रन्नौरे सर वहाँ पे के पत्रकार जो है उन्होंने आगे बढ़कर वहाँ पे उन्होंने लोगों को जोड़ा. डॉक्टर फिरोज इनामदार ने भोकर में लोगों को जोड़ा. अर्धापुर के साथी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं. तो यानी अलग अलग तालुकों के अंदर भी अब हॉकर गाड़े वाले एकजुट हो रहे हैं. यह हमारे जिले के लिए बहुत शान की और फक्र की बात है, क्योंकि साथियों मेहनत के जगह के नहीं, हम क्या मांग रहे हैं? जगह मांग रहे हैं. 4x8 की जगह के अंदर हमारा गाड़ा रहे, हम खड़े रहे, हमारे गिरे खड़े रहे.
जबकि कॉमरेड अन्नाभाऊ साठे ने आज से 50 साल पहले लिखा है कि ये दुनिया जो टिकी हुई है वो किसी शेष नाग के ऊपर नहीं टिकी वाली है। ये दुनिया अगर किसी चीज पे टिकी है तो वो मेहनत कश के हथेली के ऊपर टिकी हुई है, मेहनत करने वालों के दम पर टिकी हुई है। इस दुनिया के, इस देश के मालिक हम हैं। हमारे देश में तो हमको ये दोहरा हक है, क्योंकि हमारे देश का दस्तूर हिंद, हमारे देश की राज्य घटना जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी, वो घटना हमने हमारे ऊपर बहाल की है, ना कि किसी बादशाह ने, राजा ने बहाल की है। मर्सिडीज कार में घूमने वाले को भी एक ही वोट डालने का हक है और गाड़ा लगाने वाले को भी एक ही वोट डालने का हक है। बाबा साहब की घटना ने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया, ना अमीर गरीब का, ना धर्म का, ना जात का, ना भाषा का, ना प्रांत का। बराबरी का दर्जा, बराबरी के हुकूक। और इस देश में हर नागरिक को जीने के लिए, जीने का जैसे मूलभूत हक है, वो जीने के लिए जरिया बनाने का भी मूलभूत हक है। हमारे कॉमरेड पवार ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये बात को समझाया। लेकिन ये बात आती है कि तो आप हॉकर क्यों बने, ये सवाल के ऊपर हम नहीं जाना चाह रहे थे। हम हॉकर यूनियन बोलकर इस सवाल के ऊपर नहीं आना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि आगे क्या अच्छा हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा टाइम मिले। लेकिन शुरू से लेकर अब तक हमको महापौर साहब ने भी और बहुत सारे मेहमानों ने एक बात बताई कि तुम हॉकर क्यों बने। नंदा साहब के सामने मैं एक दो बातें यहाँ पे रखना चाहता हूं कि उनके जरिए महानगर पालिका प्रशासन तक ये चीज जाए कि आज नांदेड़ जिले को, नांदेड़ शहर को जो 2500-3000 करोड़ रुपए का फंड मिला है JNNURM का, उससे बनाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है मूलभूत सुविधाएं। नांदेड़ में आज रास्ते बनाए गए, ड्रेनेज बनाए गए, पुल बनाए गए, पुल के ऊपर से पुल बनाए गए। 2500-3000 रुपए का जो खर्च किया गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए है? मेरे आपके जैसे आम आदमी को अपने घर से ऑफिस या अपने घर से कारोबार जाने के लिए 3000 करोड़ की जरूरत नहीं थी। 400-600 करोड़ रुपए भी फंड आ जाता, अच्छे रास्ते, अच्छे नाले, पीने का साफ पानी, इतना ही हमको चाहिए। और उसके लिए 600-800 करोड़ बहुत हो गए थे। आपने 3000 करोड़ रुपए का खर्चा किसके लिए किया? तो ये 3000 करोड़ का खर्चा बड़े बड़े इंडस्ट्री, उद्योग नांदेड़ में आना इसलिए किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री की जरूरत होती है, सिविलियन की, आम नागरिक की नहीं होती। अब ये 3000 करोड़ का खर्चा करके इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लाया है, तो मैं सत्ताधारियों को पूछना चाहता हूं कि 4 साल हो गए, एक तो भी इंडस्ट्री, एक तो भी उद्योग उन्होंने नांदेड़ में लाकर बताए क्या? आज से 15 साल पहले इस नांदेड़ के अंदर 4 उद्योगों में, 4 इंडस्ट्रियों में, 4 कारखानों में 20,000 लोग काम करते थे। एनटीसी मिल हो, सिप्टा हो, सूदगिरनी हो, टेक्सकॉम हो, ये 4 ही बिजनेस में, 4 ही उद्योगों के अंदर 20,000 रोजगार काम करते थे, मेहनत कश काम करते थे। आज नांदेड़ के अंदर एक उद्योग बताओ जहां पर 200 कामगार काम कर रहे हैं। जो उद्योग थे वो बंद कर दिए और आज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन कोई उद्योग नहीं है। फरवरी 2011 में, 1 साल पहले, आज से ठीक 1 साल पहले, नांदेड़ में नांदेड़ अहेड नाम का लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके प्रोग्राम लिया गया। वो बादशाह, ऑफिसर, सत्ताधारी सब भूल गए होंगे, लेकिन हम हॉकर नहीं भूले, क्योंकि वो 5 दिन का प्रोग्राम था और 5 दिनों के लिए 80% गाड़े बंद रखने लगाए थे उन्होंने। वजीराबाद, कला मंदिर, श्रीनगर, शिवाजी नगर, ऐसे कई रस्तों के ऊपर जहां जहां से उनके वीआईपी घूमने वाले थे, 80% गाड़े हमको बंद रखने पड़े थे 5 दिन। वो नांदेड़ अहेड को 1 साल हो गया। उस नांदेड़ अहेड में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आकर बोलकर गए थे कि 6 महीने के अंदर कम से कम 10,000 लोगों को नौकरियां देंगे। अब वो 6 महीने का 1 साल हो गया, 12 महीने हो गए, 13वां महीना लग गया, लेकिन उनमें से एक भी उद्योग नहीं आया। और 10,000 तो दूर की बात है, 2 लोगों को भी नौकरी नहीं लगी। तो महापौर साहब ने अपने नांदेड़ में 3000 करोड़ जो खर्चा कराए JNNURM से, उसका अब जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी निकालने के लिए अगर उद्योग नहीं लाए तो वो भी हमारे और तुम्हारे गले के हड्डी बन जाएगी, आम लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। जब आप उद्योग नहीं ला रहे हो, जब आप नौकरियां नहीं दे रहे हो, जब आप तालीम नहीं दे रहे हो, तो हमको रोजगार करने के लिए आप कौन से जरिया बनाकर दे रहे हो? अगर हम हॉकर नहीं बने, अगर हम ऑटो
ऑटो चलाने वाले नहीं बने तो हमको एक ही पर्याय है, एक ही ऑप्शन है, हमको गुनहगार बनना होगा। अगर ये रोजी का हक का और खुददारी का जरिया भी अगर हमसे छीना जाएगा तो हमको कानून के दायरे के बाहर जाके काम करना पड़ेगा। यानी अगर हम हॉकर का काम नहीं किए, अगर हमने गाड़ा नहीं लगाया, अगर हमने ऑटो नहीं चलाया तो हमको चोरियां डकैती करनी पड़ेगी और वो नौबत हमारे ऊपर प्रशासन न आने दे। ये आज इस मेड़ावे के निमित्त से हमको उनको बोलना है। नांदेड़ जिले में कानून बनाना बहुत आसान हो गया। एक एक अधिकारी एक एक कानून बना के जाता है। एक ऐसे ही कानून के बारे में आज आप लोगों को बोलना है कि नांदेड़ में एक कानून बनाने वाला है, सुबह 9 बजे से शाम में 9 बजे तक 12 घंटे रास्ते के ऊपर कोई भी मंद गति का वाहन यानी धीमे गति से चलने वाली कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी रास्ते पे नहीं आना, ऐसा एक आदेश पारित हुआ है। शायद नंदा साहब को उसकी जानकारी होगी। एक नोटिफिकेशन ऐसा नांदेड़ में पास हुआ है। सवेरे 9 बजे से शाम में 9 बजे तक 12 घंटों में रोड के ऊपर हल्लू 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 चलने वाला कोई भी गाड़ा या गाड़ी नहीं रहना, यानी बैल की गाड़ी भी नहीं चलना और हाथ से ढकलने वाला गाड़ा भी नहीं रहना, ऐसा एक कानून बनाया हुआ है। ये कानून बनाकर अखबार में दे दिया गया कि ये फला फला तारीख से कानून लागू होने वाला है। जैसे ये कानून के बारे में अखबार में हमने पढ़ा, हम दूसरे दिन वो कानून निकालने वाले अधिकारी के पास में 15-20 हॉकर्स मिलकर गए अपनी यूनियन की, लाल बोटा यूनियन का लेटर पैड लेकर। हमने उन अधिकारी साहब को मिलकर कहा कि साहब आप ये कानून का बोल रहे, ये तारीख से इसको अमल में ला रहे हो, ये ला लेंगे तो नांदेड़ के अंदर दंगे फसाद हो जाएंगे। बोले क्यों? हम बोले हमारा हर्रासी बोली बीट जो लगता मार्केट में, वो लगता सुबह 7 बजे से 11-12 बजे तक। हम वहां पे माल खरीद के श्रीनगर के पॉइंट को, वर्कशॉप के, शिवाजी नगर के, देगलूर नाके के, जब मार्केट से निकलेंगे तो यही रास्तों के ऊपर से हमारे गाड़ी जाएंगे। किसी किसी को 11 बजेंगे, किसी को 12 बजेंगे, किसी को 2 बजेंगे अपने पॉइंट पे आने के लिए। अगर तुम रोड के ऊपर मेन रोड पे गाड़ा ही नहीं आने देंगे तो वो वहां से खरीदे वाला माल कहाँ आएगा? पहले वो बोले उससे हमको कोई वास्ता नहीं है, ये आदेश बन गया, ये कानून बन गया, ये कानून का अमल होगा। हमने उनको कहा साहब आप 9 से 9 की बात कर रहे हैं, खाली 12 घंटे की बात कर रहे हैं, हम 24 घंटे के लिए तुम्हारे मेन रोड के ऊपर गाड़ा नहीं लाने देंगे, एक शर्त पर कि आप खाली सुबह 2 घंटे और शाम में 2 घंटे रास्ते के ऊपर कार का चलना बंद करके बताओ। सुबह 2 ही घंटे के लिए कार नहीं आना मेन रोड पे और शाम में खाली 2 ही घंटे के लिए कार नहीं आना, हम 24 घंटे गाड़ा बंद कर दें। तो बोले नहीं नहीं, ये कैसा पॉसिबल है, ये कैसा हो सकता है? तो हम बोले जब वो नहीं हो सकता साहब तो फिर ये भी नहीं हो सकता। लेकिन एक खुशी की बात उसमें यह है कि वो कानून आज रद्द नहीं किया, लेकिन उसकी अमलावरी करने के लिए सख्ती नहीं की। इसलिए मैं उस ऑफिसर का नाम नहीं बताया, लेकिन उनका मैं शुक्रिया अदा आप तमाम भाइयों की तरफ से करता हूं। और नंदा साहब मैं एक बात और यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि जब JNNURM का नियोजन किया गया 2004-5 में इसका प्रस्ताव भेजा गया, उसका जो प्रस्ताव भेजा गया था उसके जो ओरिजिनल नक्शे बनाए गए थे, उन नक्शों के अंदर ये जो रोड के बाजू में और साइकिल ट्रैक के बीच में पट्टा है, उसके अंदर MUZ नाम का एक प्रोविजन किया गया था। उसका नाम था मल्टी यूटिलिटी जोन। और उस प्रस्ताव में लिखा गया था केंद्र सरकार को भेजे वाले कि ये मल्टी यूटिलिटी जोन के अंदर हम हॉकर्स को जगह देंगे। लेकिन आप मुझे बताइए वर्कशॉप से लेके हबीब टॉकीज और देगलूर नाके तक वो मल्टी यूटिलिटी जोन जो मंजूर हुए, जो बन गए, वो कहां चोरी हुए? वो MUZ कहां चोरी हो गया और किसने चुराया? क्योंकि नक्शे के हिसाब से कम मुझे लगता है कि 1000 हॉकर्स को वहां पे प्रोविजन, पूरे रोड पे कम से कम 1000 गाड़ी वालों को जगह मिल सकती। इतना ये नक्शे में, नेदरलैंड के नक्शे में, जो नांदेड़ में नेदरलैंड के नक्शे के बने हैं, वो नेदरलैंड के नक्शे के हिसाब से 1000 गाड़ी लग सके, इतना मल्टी यूटिलिटी जोन आपके लिए बनाने का नक्शा 2005 में केंद्र सरकार को भेजा गया था। और आज एक्चुअल में वो रोड के ऊपर कहीं पर भी एक भी गाड़ी के लिए जगह नहीं दी गई, लाइसेंस नहीं दिया गया। तो वो हमारे गाड़ी की हक की 1000 गाड़ियों की जगह किसने चुराई, ये सवाल अब हमको उठाना होगा। जहां पे 5 कार की जगह थी वहां पे 15 कार लग रहे हैं। जब कार लगाने की जगह में कार को जगह नहीं मिलती तो कार के बाजू में कार लगाता है। तो अभी कार उठा के ले जाने की क्रेन
ड्रेन मशीन का इस्तेमाल होता हुआ हमको नहीं दिखता है, लेकिन गाड़े के बाजू में गाड़ा लगा तो गाड़ा उठा के ले जाने के लिए 1 मिनट और 1 सेकंड भी कर्मचारी सोचते नहीं। ये मानसिकता के अंदर कहीं तो भी नंदा साहब परिवर्तन लाने की हमको आपके जैसे अच्छे अधिकारों से अपेक्षा है कि आप एक कैंप लेकर अतिक्रमण विभाग वालों को ये बात जरूर बताओ कि पहले कार उठाओ, 4 कार उठाए बाद में 1 गाड़ा उठाओ। ये अगर रेशियो से रहेगा तो वो थोड़ी सी हमारे लिए इंसाफ की बात होगी, न्याय की बात होगी। यहां पर कुछ बातों का जिक्र हुआ जिसके बारे में हमको अपने बारे में भी थोड़ा सा बदलना है, अपने अंदर भी तब्दीली लानी है। उसके बारे में एक साफ बात है, अभी अनुपमा मैडम ने इतनी देर बताया, लेकिन मैं एक लाइन में पूछना चाहता हूं आपको, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं इस बात को जानते हैं कि ईमान की जो डेफिनेशन की गई है, ये प्रामाणिकता की जो व्याख्या की गई है, ये ईमान को क्या बताया गया है कि पाकी आधा ईमान है, साफ सफाई आधा ईमान होती है। आज जिनको ये बात बताने की नौबत आई है कि सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनको 7वीं सदी में बता दिया गया था कि पाकीज़गी आधा ईमान होती है। आज उस एक बात को लेकर हम लोगों को बेदार होना है और अपने अंदर एक अहद करनी है, एक इरादा करना है, एक निश्चय करना है कि हम अपने खुद के गाड़े से लेकर अपने घर तक साफ सफाई के लिए किसी को सिखाने की हमको नौबत ना आए, हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। साथियों, पाटिल साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। मुझे लगा था कि वो हमको ट्रैफिक के ऊपर कितनी लेक्चर दे देंगे कि भाई ट्रैफिक में तुम्हारे क्या क्या सरदर्द है, लेकिन उन्होंने बहुत पते की जो बात बताई, उनकी भी बात को एक ही बात में मैं खत्म करता हूं। उन्होंने क्या कहा कि आप सब अच्छे हैं, आप में भी 5% लोग, 100 में के खाली 5 ही लोग ऐसे हैं कि जो पत्थर मारते हैं, लेकिन पीछे 95 जाते हैं। उनका ये कहने का मकसद था कि वजीराबाद हो, देगलूर नाका हो, कहीं पर भी हो, हर गाड़े वाला रोड पे ट्रैफिक को अड़चन नहीं बनता। आप में के 2 या 4 ही गाड़े वाले अड़चन बनते हैं और वो 2-4 गाड़ों की वजह से बाकी के 90 गाड़े वालों को सजा भुगतनी पड़ती है। ये एक हिंट उन्होंने जो आज दिए, आज हम भी इरादा करेंगे हॉकर यूनियन बोलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ कि हम ऐसे 2-4 लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए महापालिका और ट्रैफिक पुलिस का इंतजार नहीं करेंगे, ऐसे 2-4 लोगों के ऊपर कार्रवाई हम खुद करेंगे। जो गाड़े वाला लाइन के बाहर जाकर गाड़ा लगा रहा है, जो गाड़े वाली की वजह से पार्किंग डिस्टर्ब हो रही है, जो गाड़े वाली की वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है, वो गाड़े वाले का माल उठा के हम खुद अपने हाथों से बाजू फेंकेंगे और उसका गाड़ा हम खुद जब्त करके महापालिका को देंगे। क्योंकि हमको 2% लोगों के जज्बात या उनके जोश और उनके शौक के लिए 98% लोगों के चूल्हों के ऊपर पानी नहीं डालना है। ये बात संजीदगी से हम अहद करेंगे। एक आखिरी बात आप लोगों के साथ में मुझे करनी है कि जब पहली बार हम कलेक्टर साहब के पास गए, अभी मेरे साथी श्रीधर कामरे ने आपको बताया, उन्होंने हमको पूछा कि आपकी संगठन रजिस्टर्ड है क्या, यानी इसकी नोंदनी हुई वाली है क्या। तो मैंने उनको यह कहा था कि साहब हमारी संगठन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, हम नोंदनी के प्रक्रिया में है, लेकिन हमारी संगठन रजिस्टर्ड अभी होने वाली है लेकिन रिकॉग्नाइज्ड है, यानी हमारी संगठन की नोंद वाली रजिस्टर में नहीं हुई, लेकिन जितने लोग मेरे पीछे आए हुए हैं ये उसको यूनियन मानते हैं, इसलिए ये रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है। तो आप लोगों से यूनियन बनती है, लेकिन कानून भी कोई चीज होती है। मैं आपको ये बात यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि कानून में यूनियन यानी एक ऐसी संगठन जहां पर लोग मेंबर बनते हैं और साल को मेंबरशिप की फीस देते हैं। आपकी सालाना मेंबरशिप की फीस से किसी का कोई खर्च नहीं निकलता, आपके यूनियन के आंदोलन के खर्च निकलते हैं। तो अपनी यूनियन की मेंबरशिप हर साल करना यह हमारी खुद का हक नहीं तो जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरिया में अपना हर भाई रजिस्टर्ड है कि नहीं, अपना मेंबर है कि नहीं, इसका एहतियात लो। अगर नहीं है तो उनकी फीस जमा करके उनका अपने पास में 1 रुपए भी किसी के हाथ में नहीं दिया जाता। आपको डायरेक्ट बैंक का अकाउंट नंबर मिलता है, बैंक में जाके आपने 150 रुपए भरने और उसकी पावती लाके देनी है। इस तरीके से अपने पास में यूनियन चलती है। आप में से हर कोई यूनियन का मेंबर है कि नहीं ये भी आप जांच लो। अगर नहीं है तो अपने साथियों को उसका मेंबर बनाओ और अपनी अपनी हर शाखा को मजबूत बनाओ। इस तरह से हम अगर एकजुट रहेंगे तो डेवलपमेंट के
विकास के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अगर हम बिखर के रहेंगे तो कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। नांदेड़ में 2 साल में जितने भी काम हॉकर यूनियन की वजह से हुए, उन सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको है, आपकी एकजुटता को है, आपकी एकता को है। और आज जितनी भी सुबह से तारीफ हुई है, वो सारे तारीफ के हकदार आप में से हर एक भाई और हर एक बहन है। आप तमाम लोगों को इस बात की मुबारकबाद देते हुए आने वाली लड़ाई के हद तक एक बात बताता हूं कि जाने से पहले महापौर साहब को जब हमने पूछा कि आपका ये सब तकरीर का, हमको जो मेन हमारी मांग थी आइडेंटिटी कार्ड की, उसका क्या, तो उन्होंने एक जुबान दी सबके सामने, वहां जितने भी लोग थे, कि हम 8 दिन के अंदर आई कार्ड की प्रक्रिया को स्तर पे चालू करेंगे, यूनियन के जरिए अपन सर्वे करेंगे और 1 मई महाराष्ट्र दिन के पहले सबको आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे। ये उन्होंने हमको वादा करके दिया। और 1 मई 2012 के पहले आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ हॉकर जोन के प्रस्ताव पे भी विचार करने का उन्होंने कहा है। हमने आज यहाँ पर एक इरादा करना है कि 1 मई के पहले आइडेंटिटी कार्ड के लिए अगर इनकी प्रक्रिया 8-10 दिन में चालू हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो हमको फिर आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना होगा। और उन्होंने कहा है हम देंगे, और हम अब अपना अहद करेंगे, हमारा इरादा करेंगे कि 1 मई तक हर हाल में हॉकर जोन भी लेंगे और आइडेंटिटी कार्ड भी लेंगे। इस इरादे के साथ में आज के इस प्रोग्राम को तमाम लोगों ने जिन्होंने भी यहाँ पे मेहनत की है, गोविंद साहकार, अब्दुल नईम बागवान, विलास आसले, तमाम एरिया के शफी भैया मोंडे के, अपने जावेद भैया मार्केट के, तमाम लोगों के मैं यहाँ पे नाम लेना शायद मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वक्त की कमी है। मैं इन तमाम लोगों का तहे दिल से हॉकर यूनियन बोलकर शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई भी अपना नाम लिखे बगैर न जाए, जिनका नाम लिखने का रह गया, हॉल के बाहर टेबल लगा के लाल रिबन लगे वाले अपने साथी बाहर ठहरे, हर कोई अपना नाम लिखे दस्तखत करके जाओ ताकि अपने उस अर्जी का वजन बढ़ सके और उसकी अहमियत बढ़ सके। तमाम लोगों से गुजारिश है कि दस्तखत किए बगैर, नाम लिखे बगैर कोई जाना नहीं है। और अपना कार्यक्रम खत्म होने से पहले छोटे सर आभार प्रदर्शन के लिए जिनको बुलाएंगे वो सुनकर जाना है। एक बार आप लोगों को नारा देना है मेरे साथ में, इनकलाब जिंदाबाद, लाल मोटा यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद, शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद।